हितोपदेश मित्र लाभ पढ़ते हुए कबूतर पूरा जाल लेकर उड़ गए और अपने मित्र हिरण्यक के पास पहुँचे। कपूतराज जो चित्रग्रीव थे वह सभी अपने आश्रितों को लेकर जाल समेत और हिरण्यक के पास पहुँच गए, अपने मित्र के पास। उन उन सभी कबूतरों को जाल में बंधा हुआ देखकर हिरण्यक ने कहा कि यह क्या? तब चित्रग्रीव ने उत्तर दिया कि यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्म या कोई भी अच्छे बुरे कर्म हमारे सामने आ ही जाते हैं। और उसी क्रम में आगे कहता है कि रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मा अपराध वृक्षाणाम फलानि एतानि देहिनाम। कि रोग शोक परिताप और बंधन अर्थात बीमारी दुख वेदना बंधन और विपत्तियाँ ये सब प्राणियों के स्वयं द्वारा किए गए अपराधों के ही अपराध रूपी वृक्षों का ही फल होता है। अर्थात जो प्राण शरीरधारी होते हैं उनको जितनी भी पीड़ाएं होती हैं वे सब उन्हीं के किए गए अपराधों का परिणाम होती है। एतश्रुत्वा हिरण्यक स मूषिकः चित्रग्रीवस्य बंधनम छेतुम सत्वरम उपसर्पति। यह सुनकर हिरण्यक नाम का वह चूहा चित्रग्रीव के बंधन काटने के लिए तुरंत उसके पास समीप जाने लगता है। चित्रग्रीव उवाच चित्रग्रीव कहता है, मित्र माम एवं कुरु, ऐसा मत करो, किंतु प्रथम अस्मद आश्रितानाम एतेषाम तावद पाश्चात छिंदी मम पाशम पश्चात छेत्यसि। कि पहले मेरे आश्रितों के पास काटो, उसके बाद तुम मेरे पास काटना। हिरण्यक भी कहता है कि अहम अल्प शक्ति दंताश्च मे कोमला तद एतेषां पाशाच्छेतुं कथम समर्थों भवामि यद तावद मे दंता न तुट्यन्ति तावद तव पाशम छिंदमि। कह रहे हैं कि मैं कम शक्ति वाला हूँ और मेरे दांत भी कोमल हैं, तो इतने सारे पाश मैं कैसे काट सकता हूँ? तो जब तक मेरे दांत नहीं टूट जाते, मतलब दांत टूटने तक मैं तुम्हारे पास काट देता हूँ जितनी मुझ में शक्ति है। तद अंतरम एतेषाम अपि बंधनम यावत शक्तम छेत्स्यामि। और तब उसके बाद जितनी शक्ति मुझ में बचेगी मैं इनके पास भी काट दूंगा। चित्रग्रीव कहता है, अस्तु एवं तथा अपि यथाशक्ति बंधनम एतेषाम खंडये। तो ठीक है, तब तुम यथाशक्ति इन्हीं के बंधन काट दो। हिरण्यकेन उक्तम आत्म परित्यागेन यद आश्रितानां परिरक्षणम तत्र नीतिवेदीनां सम्मतम तत् न नीतिवेदीनां सम्मतम। कि हिरण्यक ने कहा कि उस चूहे ने कि अपने आप को छोड़कर आश्रितों की रक्षा करना यह नीति सम्मत नहीं है, क्योंकि आपद अर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनयपि आत्मनम सततम रक्षेत दारयपि धनयपि। कि विपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, यानी कि धन को बचा के रखना चाहिए विपरीत समय के लिए। दारान रक्षेत धनयपि, किंतु धन के द्वारा भी पत्नी की रक्षा, स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। किंतु आत्मनम सततम रक्षित, अपने स्वयं की रक्षा सदैव करनी चाहिए। दारयपि धनयपि, धन के द्वारा पत्नी के द्वारा भी, मतलब कि पत्नी और धन से भी अधिक स्वयं को रखते हुए स्वयं की रक्षा सदैव ही करनी चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें कि हम जो सुनते आ रहे हैं उससे विपरीत अलग ही बात कही गई है कि स्वयं की रक्षा करना सबसे अधिक आवश्यक है। तो यह यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि स्वयं की रक्षा अगर की है हमने, तो हम जो जिस भी उद्देश्य से इस संसार में जन्म लिया है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसा कि हम आगे भी पढ़ेंगे, यह शरीर आवश्यक है, स्वयं की आवश्यकता होती है। देखिए कैसे अन्यश्च और भी बताया है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम प्राणः संस्थिति हेतवः तान निधनता किन्न हंतम रक्षा किन्न रक्षितम। कि धर्म अर्थ मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो जिसके लिए इन चार पुरुषार्थों के लिए ही मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए।
तो इनकी स्थिति के कारण अच्छा, धर्म जो हमारे प्राण होते हैं वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की स्थिति के कारण ही होते हैं। हम किस लिए प्राण धारण करते हैं? इन चारों के करते हैं और करने चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ है, तो हमें इन चार की स्थिति के लिए ही प्राण धारण करने चाहिए, मतलब जीवन को इसी में लगाना चाहिए। तो इनका विनाश हो जाने पर, प्राण का विनाश हो जाने पर हम इनकी रक्षा कैसे कर पाएंगे? और अगर प्राण की रक्षा कर ली तो सोचो कि हमने किसकी रक्षा नहीं की। तो प्राणों के नष्ट हो जाने पर क्या नहीं नष्ट हो गया? मतलब सब कुछ हमारा जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो कि मनुष्य का पुरुषार्थ है, वह सब नष्ट हो जाता है। और अगर प्राणों की रक्षा कर ली तो सोचो कि किसकी रक्षा नहीं करी, यानी कि प्राण रहे तो हम ये सारे कार्य कर पाते हैं। चित्रग्रीव हुआ। चित्रग्रीव ने कहा, सखे नीति ही तावत ईदृश्य, नीति तो ऐसी ही होती है, किंतु अहम अस्मदाश्मिता नाम दुखम सोढ़ुम सर्वथा असमर्थ है, तेनेव ब्रह्मी यत है। नीति तो जो तुम कह रहे हो वही है कि स्वयं की रक्षा सर्वप्रथम करनी चाहिए। अगर हम स्वयं जीवित रहेंगे तो आगे और धर्म करने के हमें मौके मिल जाएंगे, किंतु मैं जो हूँ, मेरा जो स्वभाव है वह कैसा है कि मैं अपने आश्रितों को दुख में छोड़ नहीं सकता हूँ। यह मेरा स्वभाव है। फिर कहता है, धनानि जीवितनश्चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सर्जेत सन तत् सत्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सती। कि कह रहा है कि धनानि जीवितेन चैव प्रार्थे प्राज्ञ उत्सर्जेत। वह कह रहा है, हे मित्र, नीति तो इसी प्रकार की है, किंतु मैं अपने इन साथियों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? प्राज्ञ यानी बुद्धिमान। वह बुद्धिमान व्यक्ति को इस प्रकार का होना चाहिए कि परोपकार में ही अपने धन और जीवन को लगा देना चाहिए। परार्थे एव धनानि जीवितम च उत्सर्जित, कि दूसरों के लिए ही अपने धन और जीवन को लगा देना चाहिए। विनाशे नियते सती सन्निमिते त्यागः वरम, क्योंकि विनाशशील इस शरीर से यदि हमें कुछ अच्छा कार्य करने को मिल जाता है तो इससे बड़ा सत्कार्य क्या हो सकता है। पुनः कहता है, अयम परश्च साधारणो हेतु, और इसके पीछे एक असाधारण कारण भी है कि जाति द्रव्य बलानांच साम्य एषाम मया सह मत प्रभुत्व फलम ब्रूहि कदा किम तद भविष्यति। कि मेरे साथ जाति द्रव्य बल इन सब में इनकी साम्यता है, ये मेरे बराबर हैं इन सब में। तो मम प्रभुत्व, मेरा जो प्रभुत्व इनके ऊपर, मेरा जो स्वामी होना है इनके ऊपर, फिर उसका उस स्वामित्व का फल कब मिलेगा? मेरे जो इनके ऊपर प्रभुत्व है, मैं जो इनका स्वामी हूँ, ये स्वामी होने का फल मुझे कब मिलेगा फिर? और सब चीज़ों में तो मेरी जाति और इनकी जाति एक है, संपत्ति भी हमारी एक ही है। हम कबूतरों के पास क्या संपत्ति होती है? और शक्ति भी समान ही है, किंतु ये फिर भी मेरा अनुसरण करते हैं, तो उसका फल फिर मुझे कब मिलेगा? इनके स्वामी होने का फल। जब तक मैं इनका स्वामी हूँ तो मुझे इन्हीं की रक्षा सर्वप्रथम करनी चाहिए। पुनः कहता है कि विना वर्तनम एतेव न त्यजन्ति ममान्तिकम तन्मे प्राणेन व्यवयान्य अपि जीवयेतान मम आश्रितान। कि ये सब कबूतर अवेतनम, बिना वेतन के, मुझसे वेतन नहीं लेते हैं और मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं, फिर भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं कभी। अंतिकम यानी अकेला, अंतिकम न एव त्यजंती, बिना वेतन के ये मेरा साथ देते हैं, मुझे अकेला नहीं छोड़ते। तत् में प्राण व्ययन जपी एतान मम आश्रितान जीवय, तो फिर मेरे जीवन के बदले तुम मेरे आश्रितों के प्राण बचा दो। क्योंकि जो स्वामी होता है उसको इसी प्रकार का होना चाहिए कि अपने से पहले अपने आश्रितों की रक्षा करे। किंच
मांस मूत्र पुरीश अस्थि पूरिते अत्र कलेवरे। विनश्वरो विहाय आस्थाम यशः पालय मित्र में। कि मांस मूत्र पुरीश अस्थि आदि से बने हुए इस शरीर, मेरे इस शरीर के विनाशशाली इस शरीर को छोड़कर हे मित्र मेरे यश की वृद्धि में आस्था रखो। मेरा यश, यह शरीर में मेरे इस शरीर में आस्था मत रखो, मेरे यश में आस्था रखो। मेरे यश को बढ़ाओ, मेरे यश को बचाओ, ना कि मेरे शरीर को। अपरंच और भी देखो, पश्च देखो, यदि नित्यम अनित्यम निर्मलम मलवाहिना यशः कायेन लभ्येत तन्न लब्धम भवे नु किम। कि यदि अनित्य और मलवाहिना, मल को वहन करने वाले इस शरीर से अगर कोई नित्य और निर्मल यश प्राप्त हो जाता है तो फिर बताओ क्या नहीं मिल जाता है। कह रहा है कि मेरे इस शरीर में आस्था मत रखो, मेरे यश में आस्था रखो, यानी मेरे शरीर की चिंता मत करो, मेरे यश की चिंता करो, मेरा यश बढ़ाओ। क्योंकि इस विनाशशील मल का वहन करने वाले इस शरीर के द्वारा यदि हमें निर्मल यश मिल जाता है, स्थायी चीज़ है जो, तो फिर सोचो कि क्या नहीं मिल गया है। यतः क्योंकि शरीरस्य गुणानांच दूरम अत्यंतम अंतरम शरीरम क्षण विध्वंसी कल्पांतर स्थायिनो गुणाः। कि शरीर जो है, शरीर और गुणों का अंतर बहुत अधिक होता है। शरीरस्य गुणानांच दूरम अत्यंत अंतरम, इनका जो अंतर होता है वह बहुत अधिक होता है, बहुत महान भेद है इन दोनों में। शरीर क्षण विध्वंसी, शरीर तो क्षण भर में कभी भी नष्ट हो सकता है। आज बचा लोगे तो दूसरे क्षण में हो सकता है ख़त्म हो जाए मेरा शरीर। लेकिन कल्पांतर स्थायिनो गुणा, लेकिन जो गुण है, जो यश है, वह बहुत समय तक स्थायी रहता है। इति आकर्ण्य हिरण्यकः प्ररष्टमना पुलकितः सन अब्रवीत। यह सुनकर हिरण्यक ने प्रसन्न मन होकर कहा, साधु मित्रम साधु, अनेन आश्रित वात्सल्येन त्रिलोक्यस्य अपि प्रभुत्वम त्वयि युज्यते। कि अच्छा मित्र, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे इस आश्रितों के प्रति प्रेम से तो त्रिलोक का स्वामी प्रभुत्व भी तुम उसके भी योग्य हो। एवं उक्त्वा तेन सर्वेषां को पुतानां बंधनानि छिन्नानि। यह कहकर उसने सभी कबूतरों के बंधन काट दिए। ततो हिरण्यकः सर्वान् सादरम संपूज्य आह। और हिरण्यक ने सबका अच्छे से सत्कार करके कहा, सखे चित्रग्रीव सर्वथा अत्र जाल बंधन विधौ सती दोषम आशंक्य आत्मनि अवज्ञा न कर्तव्या यतः। हे मित्र, इस पूरे जाल बंधन वाले इस कांड में तुम अपने आप को दोष देकर अपनी अवज्ञा मत करो, अपने आप को दोष मत दो। क्योंकि यो अधिकात योजन शतात पश्यति इहम ईशम खगः स एष प्राप्त कालस्तु पाश बंधनम न पश्यति। क्योंकि कह रहे हैं कि इस लोक में जो बाज पक्षी होता है वह भी 100 योजन अधिक दूरी पर स्थित भी अपने भोजन को, अपना भोजन जो मांस का टुकड़ा होता है उसको देख लेता है। वही समय आने पर जाल को नहीं देख पाता है। मतलब जब उसको बंधन में बंधना ही होता है उस समय वह भी जाल को नहीं देख पाता है, जो 100 योजन से अपने भोजन को देख लेता है। तो अर्थात जब उसका काल आता है तो वह भी ये इसमें असमर्थ हो जाता है। तो फिर तुम भी तो इसी प्रकार असमर्थ होकर पाश में बंध गए। अपरंच और भी कहा उसने, क्या कहा, शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम गज भुजंगमयो अपि बंधनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधि अहो बलवानीति में मति ही। कि शशि दिवाकर यानी कि चंद्रमा और सूर्य भी ग्रहों के द्वारा ग्रस लिए जाते हैं। जो राहु केतु हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं। उन जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है उसके लिए कह रहे हैं।
सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण शास्त्रों के अनुसार यह वह प्रक्रिया है जिसमें कि राहु नाम का ग्रह उनको खा जाता है, जिसके कि शरीर नहीं होता, केवल मस्तक है ऐसा ग्रह, वह उनको सूर्य और चंद्रमा को खा लेता है और पुनः क्योंकि शरीर नहीं है इसलिए गर्दन से वे वापस निकल आते हैं। तो इसको वह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण शास्त्रों में इसी को कहा जाता है। तो कहा है कि शशि और दिवाकर भी ग्रह के द्वारा खा लिए जाते हैं, पीड़ित कर दिए जाते हैं। गज भुजंग यानी हाथी और सर्प भी मनुष्य के द्वारा बांध लिए जाते हैं। कितने सर्प तो बहुत भयंकर होता है और हाथी बहुत बड़ा विशाल जानवर होता है, फिर भी वह बंधन में बन जाता है। मति मताम च विलोक्य दरिद्रताम, बुद्धिमान व्यक्ति भी दरिद्र देखे जाते हैं इस संसार में। विधि अहो बलवान इति में मति, तो मेरे अनुसार भाग्य ही अधिक बलवान होता है, इसलिए तुम इसमें शोक मत करो। अन्यश्च, और भी कहता है, व्योमेन कांत विहारिणो अपि विहगा संप्रतानुवत्या पदम बध्यन्ते निपुणै अगाध शलीलानि अत्स्याः समुद्र अपि दुर्नीतम किम आह अस्ति किम सुचरितम कह स्थान लाभे गुण है कालो ही व्यसन प्रसारित करो ग्रहणाति दूराद अपि। कह रहे हैं कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी विपत्ति को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब कि आकाश में उड़ते हैं और सारी विपत्तियां तो पृथ्वी पर रहती हैं लेकिन उन पर भी विपत्ति आ जाती है। होशियार व्यक्ति भी गहरे जल वाले समुद्र में मछलियों को बांध लाते हैं। मछलियां तो समुद्र में रहती है किंतु समुद्र में भी उनको बांध लाते, पकड़ लाते हैं। यहाँ क्या बुरा है और क्या अच्छा है, यह उत्तम स्थान मिलने पर भी क्या लाभ है, क्योंकि अपने आपत्ति रूपी हाथों को फैलाकर यमराज तो प्राणी को कहीं पर भी पकड़ लेता है। मतलब वह अपने मित्र को कई प्रकार से समझा रहा है कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह ऐसा हो जाता है कभी कभार प्राणियों के साथ। इति प्रबोध्य आतिथ्यम कृत्वा आलिंग्य तेन संप्रेषित चित्रग्रीवो अपि सपरिवारो यथेष्ट देशान ययौ हिरण्यको अपि स्वविवरम प्रविष्ट। इस प्रकार समझा बुझाकर अतिथि सत्कार करके और आलिंगन करके अपने मित्र को सपरिवार विदा करके हिरण्यक स्वयं के बिल में वापस प्रवेश कर जाता है। यानी कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्य मूषिक मित्रेण कपोताः मुक्त बंधनाः। यानी कि मनुष्य यानी कानी छोटे मोटे, ऐसे छोटे या बड़े बहुत से मित्र बनाने चाहिए मनुष्य को। सैकड़ों मित्र यानी कानी इस प्रकार के छोटे मोटे सैकड़ों मित्र मनुष्य को बनाने चाहिए। देखो पश्च मूषिक मित्रेण कपोताः मुक्त बंधनाः, कि देखो उस चूहे की मित्रता से जो कबूतर हैं वह बंधन से मुक्त हो गया। अथ इस प्रकार लघुपतनक नाम का जो कौवा, जो व्याध का पीछा करता करता ये सारी घटना देख रहा था, जिसने उस बहेलिये का पीछा किया था, जिस बहेलिये ने जाल बिछाया था और जिसमें कबूतर फंस गए थे, उस बहेलिये का पीछा उस लघुपतनक नाम के सर्वप्रथम उस प्राणी ने जब किया था, उसने ये सारा वृत्तांत देखा और आश्चर्य किया और कहा, अहो हिरण्यक श्लाघो अपि असि अतो अहम अपि त्वया सह मैत्रीम कर्तुम इच्छामि। कि हे हिरण्यक, तुम बहुत प्रशंसनीय हो, इसलिए मैं भी तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। अस्तु त्वं माम मैत्राणि अनुग्रहीत अर्हसि, तो क्या तुम मेरी मित्रता स्वीकार करोगे। एतत् श्रुत्वा हिरण्यको अपि विवरम अभ्यंतर आह। यह सुनकर हिरण्यक ने बिल के अंदर से ही कहा, कह तुम कौन हो। सब्रुते, उसने कहा, लघुपतनक नामः वायसो अहम, मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूँ। हिरण्यको विहस्य, हिरण्यक ने हंसकर कहा, का त्वया सह मैत्री, क्या तुम्हारे साथ मैत्री। यतः, क्योंकि यद येन युज्यते लोके बुधः तत् तेन योजयेत् अहम अन्नम भवान भोक्ता कथम प्रीति भविष्यति। कि तुम्हारे साथ मित्रता, हंसते हुए कहता है, क्योंकि कौवा तो चूहे को खा जाता है,
तो कह रहा है कि संसार में जिसके साथ जो मिलने योग्य होता है बुद्धिमान लोग उससे उसी के साथ मिलाते हैं। अहम अन्नम भवान, मैं आपका अन्न हूँ, मैं आपका खाने की चीज़ हूँ। भोक्ता कथम प्रीतिम भविष्यति, और भोक्ता से कैसे प्रेम किया जा सकता है। वह कह रहा है कि यहाँ पर जो जिसके साथ मिल सकते हैं उसी के साथ मिला जाता है। मैं तो तुम्हारा भोजन हूँ, तुम्हारी और मेरी मित्रता कहाँ से हो सकती है। अपरंच दूसरा कहता है भक्ष भक्ष कयो प्रीति विपत्ते कारणम मतम श्रगालात पाश्य बधो असो मृग काकेन रक्षिति। कह रहे हैं कि भक्ष्य और भक्षक इन दोनों की प्रीति आपत्ति का कारण बन जाती है, विपत्ति का कारण बन जाती है। जैसे कि सियार द्वारा जाल में फंसाया गया हिरण कौवे के द्वारा बचाया गया था। वह फिर से दूसरी कहानी शुरू कर रहा है, चूहा, हिरण्यक नाम का चूहा। कह रहा है कि भक्ष्य और भक्षक यानी कि जो जिसको खा लेता है वह तो होता है भक्षक, और जिसको खा लिया जाता है वह होता है भक्ष्य, खाने की वस्तु। इन दोनों की प्रीति विपत्ति का कारण बन जाती है। जैसे कि श्रृगाल ने उस मृग को, पाश में बंधे हुए उस मृग को काक के द्वारा बचाया गया था। श्रृगाल ने मृग को फंसा दिया जिसको कि मित्र कौवे ने बचाया। वायसो अब्रवीत, वायस ने कहा, कौवे ने कहा, कथम एतत्, कैसे। हिरण्यक कहने लगा, कथयति अस्ति मगध देशे चंपकवती नाम अरण्यो, कि मगध देश में चंपकवती नाम का वन है। तस्या चिरात महता स्नेहेन मृग काको निवसते, वहाँ पर बहुत स्नेह से मृग और कौवा रहते थे। स च मृग स्वेच्छया ब्राह्मण, वहाँ पर मृग स्वेच्छा से भ्रमण करता था। रिष्ट पुष्टांग केनचित श्रृगालेन अवलोकयति, और उसको स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए उस रिष्ट पुष्ट मृग को एक श्रृगाल ने देख लिया। तम दृष्ट्वा श्रृगालो अचिंत्यत, उसे देखकर श्रृगाल ने सोचा कि कथम एतान मांसन सुललितम भक्षामि, इसके कोमल मांस को मैं कैसे खाऊं। भवतु विश्वासम तावत उत्पादयामि इति आलोच्य उपसृत्या अब्रवीत, तो फिर इसके समीप जाकर कहता हूँ, मित्र कुशलम ते, मित्र तुम कुशल तो हो। मृगेण उक्तम, मृग ने कहा, कह तुम कौन हो। सब्रूते, उसने कहा, शूद्र बुद्धि नामः जम्बू को अहम, मैं शूद्र बुद्धि नाम का गीदड़ हूँ। अत्र अरण्ये बंधुहीनो मृतवत एकाकी निवसामि, इस वन में मैं बंधु रहित मृत के समान अकेला ही निवास करता हूँ। इदानीम त्वाम मित्रम आसाद्य पुनः स बंधु जीवलोकम प्रविष्टो अस्मि, अब तुम जैसा मित्र पाकर मैं वापस से बंधुओं से युक्त होकर इस संसार में विचरण करूँगा। अधुना तव अनुचरेण मया सर्वथा भवितव्यमिति, तो आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मृगेण उक्तम, मृग ने कहा, एवं अस्तु, ठीक है। ततः पश्चात ततंगते सवितरी भगवती मरीचि आलिपि नि तौ मृगस्य वासभूमौ गतौ। उसके पश्चात किरण मंडल वाले सूर्य भगवान के अस्त हो जाने पर, यानी कि सायंकाल हो जाने पर मृगस्य वासभूमिम गतौ, मृग जो है वह वासभूमि में अपने निवास स्थान की तरफ गया, उसके साथ गया। द्वितीय विभक्ति है तौ गतौ, यानी कि वे दोनों गए। ततः चंपक वृक्ष शाखाम सुबुद्धि नामः काको मृगस्य चिरमित्रम निवसति, वहाँ पर ही चंपक वृक्ष की शाखा पर सुबुद्धि नाम का कौवा, मृग का जो बहुत समय से मित्र था, वह वहाँ रहता था। तो दृष्टवा, उन दोनों को देखकर, काको अवदत, कौवे ने कहा, सखे चित्रांग को अयम द्वितीय, ये दूसरा कौन है। मृगो ब्रूते, मृग ने कहा, जम्बू को अयम अस्मद सख्यम इच्छत आगत है, कि यह जम्बूक है और यह हमारी मित्रता की इच्छा से यहाँ आया है। काको ब्रूते, कौवे ने कहा, मित्र, अस्मद आगंतुना सह मैत्री न युक्ता, हमें आगंतुक से मैत्री नहीं करनी चाहिए। तत् न भद्रम आचरितम, यह अच्छा आचरण नहीं है। तथा च उक्तम,
और कहा भी गया है, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित् मार्जारस्य ही दोषेण हतो ग्रधो जरद गवः, कि अज्ञात कुलशील वाले व्यक्ति से, जिसके कुल का आचरण का कुछ पता नहीं हो, उस व्यक्ति किसी को भी अपने स्थान पर नहीं ठहराना चाहिए। जैसे कि बिल्ले के दोष से जरदगव नाम का गिद्ध मारा गया था। उन दोनों ने कहा, किसने? मृग और श्रृगाल ने कहा, कथम, यह कैसे? तब कौवे ने कहा, कौवा कहने लगा आगे। अब यह आगे फिर से हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने एक बिल्ले और गिद्ध की कहानी कौवा सुनाएगा। तो आज यहाँ तक, इसके बाद में गिद्ध और मार्जार की कथा आरंभ होगी।